हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने फ्लैगेलेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था और इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पोरोजोआ के रिगार्डिंग। सो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग स्पोरोजोआ। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको फ्लैगेलेट्स में अलग अलग पैरासाइट्स को बताया था, उसमें से मैंने मेन जो बताया था आपको लिस्मानिया डोनोविनी के बारे में बताया था। और इस सेक्शन में हम लोग स्पोरोजोआ को पढ़ने जा रहे हैं। तो स्पोरोजोआ में हम लोग मेनली दो पैरासाइट्स को पढ़ेंगे। उस दो पैरासाइट्स में जो सबसे पहला पैरासाइट है आपका, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, राइट। और दूसरा पैरासाइट जो हम लोग स्पोरोजोआ में डिस्कस करने वाले हैं वो है टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। क्या है? टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, राइट फ्रेंड्स। देखिए, जो आपका प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम आपका क्या होता है? मलेरियल पैरासाइट्स है। क्या है ये? मलेरियल पैरासाइट। and the disease caused by this parasite is malaria, right। और इसमें जो वेक्टर होता है वो है आपका मॉस्किटो होता है। वेक्टर वो कौन सा मॉस्किटो है? वो है फीमेल एनाफिलीज। दैट इज द फीमेल एनाफिलीज, दैट इज फीमेल मॉस्किटो, राइट। अब जो टोक्सोप्लाज्मा गोंडी है ये कॉज करता है आपका टोक्सोप्लाज्मोसिस। क्या कॉज करता है? टोक्सोप्लाज्मोसिस। टोक्सोप्लाज्मोसिस। देखिए, इस सेक्शन में मेनली हम लोग प्लाज्मोडियम के बारे में डिस्कस करेंगे और टोक्सोप्लाज्मोसिस यानी टोक्सोप्लाज्मा गोंडी जो पैरासाइट है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो आवर टुडेज टॉपिक इज रिगार्डिंग द प्लाज्मोडियम। Plasmodium. We already know that this Plasmodium is the malarial parasite. What it is? This is the malarial parasite. Cause क्या करेगा? मलेरिया, राइट फ्रेंड्स। देखिए, जो आपका प्लाज्मोडियम है इसमें 4 जीनस हैं मेनली, और वो 4 जीनस के एक बार नाम लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहला जो है स्पीसीज है इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कौन सा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। फैल्सीफेरम, राइट। दूसरा क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरियाई। और चौथा और लास्ट स्पीसीज जो है आपका प्लाज्मोडियम ओवेल। ये चारों स्पीसीज क्या कॉज करते हैं? मलेरिया कॉज करते हैं। ऑल द 4 स्पीसीज कॉज मलेरिया, राइट। और ये मलेरिया किस में कॉज करते हैं? मेनली ह्यूमंस में, यानी दैट इज मैन, ओके। पूरा वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए, तभी आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा, वरना टॉपिक को समझने में दिक्कत होगी। सबसे पहला हमने क्या देखा? प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। 4 स्पीसीज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीफेरम, मलेरियाई एंड ओवेल है। अब इसकी लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। मेनली लाइफ साइकिल में जो है आपका प्लाज्मोडियम जो स्पीसीज है ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करती है। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं अब हम लोग? लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल डिस्कस करने के बाद इसकी पैथोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे और फिर कुछ क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे। फिर लास्टली हम लोग लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल से। लाइफ साइकिल जो है प्लाज्मोडियम की कंप्लीट होती है 2 होस्ट में। कितने होस्ट होते हैं इसकी? 2 होस्ट।
और ये दोनों होस्ट कौन है? सबसे पहला है आपका मैन, दैट इज द ह्यूमन, एंड सेकेंड होस्ट इज द मॉस्किटो, और वो मॉस्किटो कौन सा है? फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज। ओके, मैन जो है आपका ये है इंटरमीडिएट होस्ट। ये कैसा होस्ट है? ये है आपका इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट। इसको इंटरमीडिएट होस्ट क्यों कहा गया? क्योंकि ह्यूमंस में इसकी होती है एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल टेक्स प्लेस और completes in human, and in female anopheles or the female mosquito, this is the definitive host. What it is? This one is the definitive host, definitive host. इसको definitive host क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें होती है आपकी sexual life cycle। कौन सी फेज होती है? Sexual phase, that is the sexual life cycle completes in female anopheles। ओके, अब बात करते हैं जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस में इंटरमीडिएट होस्ट है और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है। तो इसमें कुछ स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस आते हैं इसमें फीमेल ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस में मेनली 4 स्टेज में अपनी लाइफ साइकिल को ये कंप्लीट करता है, और जो है इंटरमीडिएट होस्ट है और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है इसमें। ओके, और कंप्लीट करती है अपनी लाइफ साइकिल को कितने स्टेजेस में? 4 स्टेजेस में। उसके एक बार नाम जान लेते हैं, फिर अलग अलग को और आगे डिस्कस करेंगे। तो पहली स्टेज जो है इसकी है प्री इरिथ्रोसाइटिक, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। क्या बोलते हैं इसको? साइजोगोनी, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। और दूसरी स्टेज जो है इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। और तीसरी स्टेज जो है इसकी है गैमेटोगोनी, और चौथी स्टेज है आपकी एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ओके, तो इस 4 स्टेज में हम लोग डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस, और उसमें डिजीज़ कैसे कॉज करती है वो सारा डिस्कस करेंगे। अब चलिए एक बार इसकी लाइफ साइकिल को ओवरऑल और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है फीमेल एनोफिलीज को, यानी मॉस्किटो को बनाया है मैंने। क्या बनाया है? फीमेल एनोफिलीज। और यहाँ पे मैंने बनाया है मैन। ओके, ओमेन भी ले सकते हैं क्योंकि इन्फेक्शन जो है मलेरिया मैन को भी हो सकता है, ओमेन को भी हो सकता है। तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाने का कोशिश किया है ताकि आप लोगों को पूरी स्टेजेस इसकी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, जो फीमेल एनोफिलीज बनाया है मैंने यहाँ पे, तो फीमेल एनोफिलीज में यानी मॉस्किटो है, यहाँ पे कौन सी लाइफ साइकिल चलती है इसकी? सेक्सुअल लाइफ साइकिल। ओके, सेक्सुअल लाइफ साइकिल, सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है फीमेल एनोफिलीज में। और इस एनोफिलीज में कहाँ पे चलती है मेनली? इसकी जो एनोफिलीज मॉस्किटो होती है इसकी सिलिवरी ग्लैंड में। कहाँ पे कंप्लीट होती है? सिलिवरी ग्लैंड में। ओके, अब उस सिलिवरी ग्लैंड में जो है कौन सी स्टेज बनती है? तो बनती है क्या बनती है? स्पोरोजोइड्स। क्या बनती है? स्पोरोजोइड्स। देखिए, सेक्सुअल लाइफ साइकिल है,
कहाँ चल रही है? सलिवरी ग्लैंड में। बनती क्या है? स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स बनने से पहले ये बनती है आपकी क्या? जाइगोट एंड oocyst का फॉर्मेशन। क्या होती है? जाइगोट एंड oocyst का फॉर्मेशन होती है। किसमें? फीमेल एनाफिलीज में। क्योंकि जाइगोट बन रही है तो इसमें मेल गेमेट्स होंगे और फीमेल गेमेट्स होंगे, और दोनों का फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनने के बाद में oocyst बनता है, और oocyst बनने के बाद में ये फाइनली किस में कन्वर्ट होता है? स्पोरोजोइड्स में। और ये स्पोरोजोइड्स स्टोर हो जाती है इसकी सलिवरी ग्लैंड में जाकर के। अब जब भी ये मॉस्किटो बाइट करेगा, बिकॉज दिस मॉस्किटो इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद द प्लाज्मोडियम, नाउ इफ द मॉस्किटो बाइट्स टू द मैन, मीन्स स्पोरोजोइड फॉर्म विल इंटर इनटू ह्यूमन ब्लड। अब जो ये फीमेल मॉस्किटो ने बाइट किया किसको? ह्यूमंस को, और उसमें कौन सी फॉर्म चले जाएगी? स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड फॉर्म कहाँ पे चले जाएगी? ह्यूमंस के ब्लड में चली जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूँ मैन में। तो मैन में क्या होता है? मैन में चलता है आपका कौन सा? एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। क्या चलता है? एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। अब एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चलता है कितने स्टेजेस में? जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, 4 स्टेज। सबसे पहला क्या था? प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। दूसरा मैंने बताया था आपको इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। तीसरा मैंने आपको बताया था गैमेटोगोनी। और चौथा मैंने आपको बताया था क्या? एक्सो इरिथ्रोसाइटिक। व्हाट इट इज? एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। अब जो है मैं प्री इरिथ्रोसाइटिक एंड गैमेटोगोनी में पूरी लाइफ साइकिल यहाँ पे समझा दूंगा। एक्सो इरिथ्रोसाइटिक क्या होता है वो मैं अभी इसके बाद में बात करने वाला हूँ। ओके, तो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है किसमें? मैन में। और सबसे पहले आएगी कौन सी स्टेज? प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। व्हाट इट इज? प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। देखिए इस स्टेज में क्या होता है? स्पोरोजोइड्स इंटर करता है। स्पोरोजोइड इंटर करता है किसमें? मैन में। और मैन के किसमें? ब्लड में है, सर्कुलेशन में प्रेजेंट है। अब वहाँ से सर्कुलेट होके ये कहाँ पे चले जाता है? लीवर में चले जाता है। कहाँ पे चले जाता है? ह्यूमंस के लीवर में चले जाता है। ह्यूमंस के किस में चला जाता है? लीवर में। लीवर में चला जाता है। कौन चला गया? स्पोरोजोइड्स इंटर कर जाता है ह्यूमंस के लीवर सेल्स में, हेपेटोसाइट्स में। इसमें हेपेटोसाइट्स में। अब वहाँ हेपेटोसाइट्स में जाने के बाद में ये उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करता है और मल्टीप्लाई करता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद में ये क्या बनाता है? ये बनाता है मीरोजोइड्स। ये क्या बनाता है? मीरोजोइड्स। राइट। इसमें क्या बनाया था? स्पोरोजोइड्स, oocyst एंड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। क्यों? क्योंकि जाइगोट का फॉर्मेशन इसलिए हुआ था, मैंने कहा था कि ये कौन सी लाइफ साइकिल है? सेक्सुअल लाइफ साइकिल है। और ये एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है। तो हेपेटोसाइट्स में जाने के बाद में प्री इरिथ्रोसाइटिक क्यों बोला? क्योंकि अभी आरबीसी में इंटर नहीं किया है। जो ब्लड है लीवर में, जो आरबीसीज है उसमें इंटर नहीं किया है, इसलिए इसको कौन सी स्टेज बोलते हैं? प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। मीन्स बिफोर द इरिथ्रोसाइट स्टेज, इट इज द प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। नाउ दिस मीरोजोइड्स फ्रॉम द हेपेटोसाइट्स इंटर इनटू द आरबीसी। किस में चला जाता है? आरबीसी में। आरबीसी कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट है। तो ये ब्लड में आ गया कौन? अब इस ब्लड में आने के बाद में ये मल्टीप्लाई करता है यहाँ पे भी, और क्या फॉर्मेशन करता है? फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोजोइड्स।
ट्रोपोजोइड्स. व्हाट इट इज? ट्रोपोजोइड्स. और क्या बनाएगा? साइजोन्ट्स एंड मोर मीरोजोइड्स. राइट. तो दिस इज व्हाट? दिस इज द इरिथ्रोसाइटिक stage, means that runs in the RBC. okay, this is what it is, RBC में क्या बनाया? ट्रोपोजोइड्स, साइजोन्ट्स एंड मीरोजोइड्स. अब जो ये मीरोजोइड्स बने, अब ये मीरोजोइड्स RBC को रप्चर करते हुए, हेपेटोसाइट्स को रप्चर करते हुए रिलीज हो जाएगा किसमें? ब्लड में. नाउ दिस मीरोजोइड्स रिलीज इनटू ब्लड. ओके, ब्लड में रिलीज हो गया. अब ब्लड में रिलीज होने के बाद में ये मीरोजोइड्स हैं, कन्वर्ट होते हैं किसमें? मेल गेमेटोसाइट्स एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स में. किस में कन्वर्ट होते हैं? मैं इसको थोड़ा सा अभी रब कर रहा हूँ कुछ देर के लिए, ताकि मैं भी कुछ स्टेजेस को और समझा सकूँ इसी में. मीरोजोइड्स रिलीज हुए. अब इस मीरोजोइड्स में होते हैं दो फॉर्म. कौन से फॉर्म होते हैं? एक तो माइक्रोगेमेटोसाइट्स एंड दूसरा होते हैं मैक्रोगेमेटोसाइट्स. देखिए, याद रखने का तरीका क्या है? माइक्रो एंड मैक्रोगेमेटोसाइट्स को याद रखने का तरीका क्या है? जो फीमेल होती है, फीमेल हमेशा डोमिनेट होती है हमारे इसमें. हम लोग ये चीज़ मानते हैं कि फीमेल डोमिनेट करती है. तो ये क्या है? मैक्रो है. तो मैक्रो, दिस वन इज द फीमेल गेमेटोसाइट्स. व्हाट इट इज? फीमेल गेमेटोसाइट्स. ओके. एंड माइक्रो, बिकॉज मेल्स आर नॉट डोमिनेटिंग, वी कैन रिमेंबर इट, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. तो माइक्रो गेमेटोसाइट्स वी कैन रिमेंबर इट एज मेल गैमेट्स. मेल गेमेटोसाइट्स, नॉट द गैमेट्स, बिकॉज गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा किसमें? आपके फीमेल एनाफ्लीज में. यहाँ पे क्या बनते हैं? गेमेटोसाइट्स बनते हैं. राइट. अब ये माइक्रोगेमेटोसाइट्स एंड माइक्रोगेमेटोसाइट्स, दैट इज मेल गेमेटोसाइट्स एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड. ब्लड में रिलीज हुआ था ये दोनों फॉर्म. अब क्या होगा? जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो था, अब फिर से बाइट करेगा उस पर्सन को जिसमें ये दोनों फॉर्म प्रेजेंट है, और ये दोनों फॉर्म इंटर कर जाएंगे किसमें? मॉस्किटो में. सो बोथ दीज फॉर्म्स विल इंटर इनटू द मॉस्किटो. ओके, बोथ दीज फॉर्म विल इंटर इनटू द मॉस्किटो. नाउ इन द मॉस्किटो सेक्सुअल स्टेज और सेक्सुअल लाइफ साइकिल टेक्स प्लेस. सेक्सुअल लाइफ साइकिल होगा उसमें. तो ये माइक्रोगेमेटोसाइट्स जो है किस में कन्वर्ट होंगे? माइक्रोगैमेट्स में. और ये जो मैक्रोगेमेटोसाइट्स थे ये कन्वर्ट होंगे आपका मैक्रोगैमेट्स में. अब दोनों का फ्यूजन होगा और इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये क्या बनाता है? जब भी दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और उसको क्या बोलते हैं? गैमेट्स, जाइगोट का फॉर्मेशन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनती है? जाइगोट्स बन गई. अब ये जाइगोट्स फिर कन्वर्ट होती है oocyst में, और oocyst कन्वर्ट होती है स्पोरोजोइट्स में. किसमें? स्पोरोजोइट्स में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. क्या बताया था मैंने? सबसे पहले फर्टिलाइजेशन किस में हो रही है? फीमेल मॉस्किटो में हो रही है. और क्या फॉर्मेशन कर रहा है? जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है. वो कन्वर्ट होती है oocyst में, और oocyst कन्वर्ट होती है आपका स्पोरोजोइट्स में. नाउ दिस स्पोरोजोइट्स विल बी स्टोर्ड इनटू द salivary gland of mosquito. Right. Now this sporozoites are present in the salivary gland of the mosquito, and now if the mosquito will bite to the other person, this sporozoite form will again enter into the human's blood, and from blood it will go into the from circulation it will go into the liver cells, that is hepatocytes, and asexual life cycle will
complete their in asexual life cycle we have pre-erythrocytic stage. That means in the pre-erythrocytic stage it will form merozoites, and these merozoites will move and into the RBC. That means erythrocytic stage will takes place over there, and in erythrocytic stage it forms tropozoites, cyzones and merozoites, and that merozoites will release into the blood and will form microgametocytes and macrogametocytes, and from microgametocytes, that means it is known as male gametocytes, macrogametocyte it is known as female gametocytes, and both will be sucked by the female Anopheles mosquito and will form microgametes and macrogametes, and fertilization will takes place and zygote formation, and finally sporozoites. I hope you guys have understood the whole life cycle. We'll talk about one more stage, that is the exoerythrocytic stage. Okay, exoerythrocytic stage में क्या होता है वो देखिए. एक्सोइरिथ्रोसाइटिक स्टेज. देखिए इस स्टेज में क्या होता है, जो ये एक्सोइरिथ्रोसाइटिक स्टेज है ये बिल्कुल सिमिलर होती है कौन सी स्टेज के, इरिथ्रोसाइटिक स्टेज के, बट डिफरेंस क्या होता है कि कुछ स्पेसीज लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम आपका ओवेल, प्लाज्मोडियम ओवेल, जो ये दो स्पीसीज हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल में जो कौन सी स्टेज आई थी, साइजोगोनी, जो स्पोरोजोइट्स आया था, किसमें स्पोरोजोइट्स आया था, कहाँ से आया था स्पोरोजोइट, फीमेल मॉस्किटो के बाइट से जो स्पोरोजोइट्स आया था किसमें, ब्लड में, in case of the sporozoites in case of plasmodium vivax and oval. अब ये स्पोरोजोइट्स किस में गया, ब्लड में. अब ब्लड में जाने के बाद इसको किस में जाना चाहिए, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल में, क्योंकि ह्यूमंस में आया तो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल में जाना चाहिए, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल में जाना चाहिए. किसको, स्पोरोजोइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल एसेक्सुअल लाइफ साइकिल में जाना चाहिए. बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये एसेक्सुअल लाइफ साइकिल में नहीं जाता है. कहाँ, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल में नहीं जाता है और किस में चला जाता है, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, या इसको बोलते हैं डोरमेंट स्टेज, राइट, डोरमेंट स्टेज. अब जो इसकी स्पोरोजोइट्स आई थी ब्लड में, वो किसमें, डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, और इस स्टेज को या इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, हिप्नोजोइट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हिप्नोजोइट्स. अब क्या हुआ कि रेस्टिंग स्टेज में है, ये डोरमेंट स्टेज में है ब्लड में, तो ये फिर से रीएक्टिवेट होगी कुछ टाइम के बाद. तो आफ्टर सम टाइम दीज हिप्नोजोइट्स रीएक्टिवेट्स, after some time these hypnozoites reactivate, और ये टाइम मेनली क्या होता है, यूजुअली 2 to 3 years का होता है. तो कितना ईयर्स का, यूजुअली 2 years. यूजुअली आफ्टर 2 years these hypnozoites reactivate, एंड रीएक्टिवेट होने के बाद में ये फिर से किस में चली जाएगी, इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में चली जाएगी, इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में चली जाएगी और अपनी लाइफ साइकिल को फिर कंप्लीट करती है. तो अब देखिए क्या हुआ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल के केस में ये डोरमेंट स्टेज में गई, 2 साल के बाद रीएक्टिवेट होती है. तो 2 साल के बाद मलेरिया होगा, तो 2 साल के बाद मलेरिया होगा, तो उस मलेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैप्स मलेरिया. क्या बोलते हैं, रिलैप्स मलेरिया. So relapse malaria is the future of
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। अरे दो स्पीसीज और थी, दो स्पीसीज कौन सी थी? एक स्पीसीज जो थी आपकी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, कौन सी थी? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, फैल्सीफेरम, और दूसरा कौन सा था? मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम मलेरियाई में ये एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज नहीं होती है। ये एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज फीचर्स किसकी है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल की। तो बात करेंगे अगर रिलैप्स मलेरिया की, तो रिलैप्स मलेरिया विल ऑल्सो बी द फ्यूचर ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल, एंड the stage is known as exoerythrocytic stage and the form or the resting or dormant form is known as hypnozoites, right? So this is about the exoerythrocytic stage. अब बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स की। किसकी बात करेंगे? पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर। ओके राइट फ्रेंड्स, पैथोजेनेसिस ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है। कैसे? लाइफ साइकिल में। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसकी लाइफ साइकिल, सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट किस में होती है? फीमेल एनाफ्लीज में, फीमेल एनाफ्लीज में, फीमेल एनाफ्लीज में सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो ह्यूमंस में इन्फेक्शंस कहाँ से आएगा? ह्यूमंस में इन्फेक्शन आएगा बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो। ओके, इस मॉस्किटो के बाइट से किस में आ गया? इन्फेक्शन आ गया आपके ह्यूमंस में, और वो फिर उसके लीवर्स को इन्फेक्ट करता है। लीवर्स से फिर प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज एंड देन इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, और इरिथ्रोसाइटिक स्टेज में फिर रप्चर होने के बाद, हेपेटोसाइट्स रप्चर होने के बाद में क्या रिलीज़ हुआ था? मीरोजाइट्स रिलीज़ हुआ था, और वो फिर जो है ब्लड में चला जाता है। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है, मैं उसको दोबारा नहीं लिखने जा रहा हूँ। अब बात करते हैं, तो मॉस्किटो के बाइट करने से क्या आया? डिजीज़ क्या हुआ? मलेरिया। सो दिस इज़ द पैथोजेनेसिस। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस में क्लिनिकल फीचर्स की भी अगर बात कर लें थोड़ा सा कि क्या क्या होता है। तो इसमें जो है तीन स्टेज में हम देख सकते हैं कि तीन स्टेज में मेनली क्या होती है इसकी क्लिनिकल फीचर्स। एक होती है सबसे पहला फेब्राइल स्टेज। क्या होती है? फेब्राइल स्टेज, और दिस स्टेज इज नोन एज फेब्राइल पैरोक्सिज्म। ओके, ये फेब्राइल पैरोक्सिज्म में मतलब क्या होती है? फीवर होती है, और ये फीवर आती है 3 स्टेज में। कितने स्टेज में? 3 स्टेज में फीवर होती है। सबसे पहला कौन सा स्टेज है? सबसे पहला है कोल्ड स्टेज। क्या है? कोल्ड स्टेज, मतलब अभी बॉडी की टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड स्टेज। उसके बाद आती है हॉट स्टेज। हॉट स्टेज, दिस हॉट स्टेज मीन्स there would be fever, there would be rise in body temperature, ओके। और ये बॉडी टेम्परेचर कितना राइज होती है? मेनली जो हम कह सकते हैं हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे ज़्यादा कितना हो सकता है? उससे ज़्यादा ये हो सकता है 40 to 40.6 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इट इज़? 40 to 46 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 101, 102, 103 के आसपास में फीवर हो सकती है कभी कभी। तो ये 3 स्टेज कौन सी? एक तो कोल्ड स्टेज, दूसरा हॉट स्टेज जहाँ पे बॉडी की टेम्परेचर इंक्रीज होगी, और उसके बाद में ये आती है स्वेटिंग स्टेज। पहले बॉडी ठंडी होगी, फिर बॉडी गर्म होगी, और गर्म होने के बाद में फिर पसीना आता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेब्राइल पैरोक्सिज्म। तो 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। ये इसकी क्लिनिकल फीचर्स है। अगर ऐसा किसी भी पर्सन के साथ में होता है कि फीवर आया, पहले मतलब बॉडी टेम्परेचर कम था, फिर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और फिर पसीना आता है, तो हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि दिस इज़ द केस ऑफ मलेरिया, और द इन्फेक्शन कॉज्ड इज़ ड्यू टू द
प्लाज्मोडियम। ओके, और इसके साथ साथ क्या हो सकता है, इसके साथ साथ हो सकता है नौजिया, वोमिटिंग, राइट, एंड हेडेक। Okay, this is the clinical features. Some more clinical features. The first one was febrile paroxysm. The second one we can say it is anemia. क्या होगा? एनीमिया। एनीमिया क्यों होगा? जो अब देखिए इसकी लाइफ साइकिल को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि एनीमिया होगा कैसे। जो आपका स्पोरोजोइट्स था वो इंटर कर रहा था आपके किस में, हेपेटोसाइट्स में, और हेपेटोसाइट्स से ये चला जाता था कहाँ पे, आपके आरबीसी में। तो आरबीसी में चला गया, आरबीसी में चला गया तो आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा, तो आरबीसी क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल आरबीसी हो जाएगी, या हम लोग इसको कह सकते हैं इसमें क्या है, पैरासाइट्स प्रेजेंट है आरबीसी में। तो अब इस पैरासाइट्स प्रेजेंट है आरबीसी में, और इसका क्या होता है, रप्चर होने के बाद में ये मीरोजोइट्स रिलीज होते हैं, तो आरबीसी क्या होती है, रप्चर होती है। रप्चर होने के बाद में अब ये आरबीसी काम की नहीं रही। अब आरबीसी अगर काम की नहीं रही तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। अरे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, हेमोग्लोबिन कम होगी, हेमोग्लोबिन कम होगी तो एनीमिया वाली स्टेज आएगी कि नहीं आएगी। तो ये हो गया आपका एनीमिया। अब एक स्टेज और है जो है जिसमें हम लोग कहते हैं कि हेपेटोमेगेली। क्या होता है, हेपेटोमेगेली होता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, सॉरी स्प्लिनोमेगेली, मेनली इट इज स्प्लिनोमेगेली। अब स्प्लिनोमेगेली कैसे होता है, मतलब स्प्लीन की साइज इंक्रीज होती है। कैसे होता है, क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ था ड्यू टू रप्चर ऑफ आरबीसी। अब ये जो है डेड आरबीसी हो गए, ये क्या हो गए, डेड आरबीसी हो गए। अब ये डेड आरबीसी कहाँ पे जाएगा, अरे स्प्लीन में जाएगा कि नहीं जाएगा। स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो दिस डेड आरबीसी और एबनॉर्मल आरबीसी विल गो इनटू द स्प्लीन, और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसी का। ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी कहाँ चला जाता है, स्प्लीन में। तो स्प्लीन का काम बढ़ जाता है, ड्यू टू that there would be enlargement of the spleen is known as splenomegaly. ओके, एक तो आपका फेब्राइल पैरोक्सिज्म हो गया, मतलब फीवर आती है, नोजिया, वोमिटिंग, एनीमिया एंड स्प्लिनोमेगेली। इसके साथ साथ और क्या होगा, इसके साथ साथ और एक तो है आपका पर्नीशियस मलेरिया। क्या है, पर्नीशियस मलेरिया, पर्नीशियस मलेरिया। दूसरा है आपका ब्लैक वाटर फीवर। क्या है, ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक वाटर फीवर। ये दोनों क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, और उसके बाद में इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस है वो हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें कवर कर लेंगे। तो अब देख लेते हैं पर्नीशियस मलेरिया और ब्लैक वाटर फीवर क्या होता है। सो दिस पर्नीशियस मलेरिया इज एक्चुअली द कॉम्प्लिकेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉम्प्लिकेशन of what, complication of acute falciparum malaria। कौन सा वाला मलेरिया, falciparum। जो falciparum है, प्लाज्मोडियम falciparum की स्पीसीज है, उसके इन्फेक्शंस के कारण जो कॉम्प्लिकेशन होगी उसको बोलते हैं पर्नीशियस मलेरिया, एक्यूट falciparum मलेरिया। ओके, तो caused by falciparum स्पीसीज, प्लाज्मोडियम falciparum। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, तो कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकती है सेरिब्रल मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया मतलब कहते हैं कि दिमाग में फीवर हो गया तो सेरिब्रल मलेरिया। और दूसरा होती है सेप्टिसिमिक मलेरिया। क्या बोलते हैं इसको, सेप्टिसिमिक मलेरिया।
सेरेब्रल मलेरिया में इन्वॉल्व कौन होगा? ब्रेन होगा। कौन होगा? ब्रेन होगा, राइट। अब ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो क्या क्या चीज़ें हो सकता है? तो सबसे पहले ब्रेन कंजेस्टेड हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्रेन कंजेस्टेड हो सकता है, कंजेशन ऑफ ब्रेन। अब इसके साथ साथ फीवर तो होगा ही होगा, तो हाइपर पायरेक्सिया, हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर वुड बी देयर, राइट। अब उसके साथ साथ कभी कभी कोमा और पैरालिसिस हो सकता है। और अगर ये स्टेज बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो गया तो कभी कभी क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। तो सेरेब्रल मलेरिया के केस में डेथ भी हो सकती है। सो दैट ड्यू टू प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम इन्फेक्शन इज ड्यू टू द pernicious malaria, that means it involves the brain, okay, and due to congestion of brain, high grade fever, coma, paralysis, it is the leading cause of death in case of plasmodium falciparum. अब सेप्टिसिमिक में क्या हुआ? देखो यहाँ पे सेरेब्रल में ब्रेन इन्वॉल्व था, सेप्टिसिमिक में क्या होता है? अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स, और अदर ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं? सारे ऑर्गन्स हो सकते हैं, आपका लीवर, किडनी, जितने सारे हैं सारे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो दिस इज द केस ऑफ सेप्टिसिमिक मलेरिया। सेप्टिसीमिया मतलब हम लोग इससे भी कह सकते हैं कि ब्लड में कौन है? आपका प्लाज्मोडियम स्पीसीज है। तो ब्लड में आपका प्लाज्मोडियम स्पीसीज है और वहाँ से वो जितने भी ऑर्गन्स में जाएगा, किडनी, लीवर, उसके बाद में आपका हार्ट हो गया, तो ये सारे इन्वॉल्व होंगे। इसको क्या बोलते हैं? सेप्टिसिमिक मलेरिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ब्लैक वाटर फीवर के बारे में, ओके। देखिए जैसा मैंने आपको पर्नीशियस मलेरिया में बताया था कि पर्नीशियस मलेरिया क्या था? कॉम्प्लिकेशन ऑफ पर्नीशियस मलेरिया क्या था? कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम मलेरिया। मतलब जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम स्पीसीज के कारण जो मलेरिया हुआ था उसका कॉम्प्लिकेशन से क्या हुआ था? आपका पर्नीशियस मलेरिया हुआ था। उसी तरह से जो ब्लैक वाटर फीवर है ये भी क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का ही क्या है? कॉम्प्लिकेशन है या मैनिफेस्टेशन है। सो दिस इज द ऑल्सो कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ओके, फैल्सिफेरम। अब देखिए ब्लैक वाटर फीवर में क्या होता है? अब प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के कारण क्या हुआ? मलेरिया हुआ। मलेरिया हुआ और ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाई। अब ट्रीटमेंट में मेनली हम लोग क्या देते हैं? क्विनिन देते हैं। क्या देते हैं हम लोग? क्विनिन, QUININE। ये ड्रग ऑफ चॉइस है मलेरिया का, या हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देते हैं। तो दिस क्विनिन वाज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ और इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। अगर हम बात करते हैं कि मलेरिया हुआ और इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाई, क्या ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाई, तो दिस इज ड्यू टू द इनएडुक्वेट ट्रीटमेंट। देयर इज सम मैनिफेस्टेशन, देयर इज ड्यू टू inadequate treatment, there is some manifestation, and these manifestations caused by Plasmodium falciparum is known as black water fever। और वो manifestation क्या है? एक तो आपका इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस, क्या है? इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस, ओके। दूसरा आपका फीवर आपका तो कॉमन होगा ही, हाई ग्रेड फीवर और पायरेक्सिया। इसके साथ साथ क्या हो सकता है आपका? समटाइम देयर इज रीनल फेल्योर। These manifestations caused by Plasmodium, these manifestations caused by Plasmodium falciparum due to inadequate treatment of quinine is known as black water
फीवर। ओके, बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर इसका मैकेनिज्म एक बार और समझने की कोशिश करें कि ये क्यों हुआ ऐसा, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट के कारण हुआ क्या, तो इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट के कारण में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट के कारण क्या हुआ, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट के कारण क्या हुआ, ये ध्यान से देखिए। ड्यू टू इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट व्हाट हैपेंड, देयर वाज आरबीसी, रप्चर्ड आरबीसी, ये देखिए आरबीसी था, ये आरबीसी रप्चर हुआ था और रिलीज ऑफ मीरोजॉइड्स, मीरोजॉइड्स का रिलीज हुआ था। आरबीसी के रप्चर के कारण क्या हुआ था, मीरोजॉइड्स रिलीज हुआ था। और ये आरबीसी जो है आपकी अब क्या हो गई, ये आरबीसी एबनॉर्मल हो गई, क्या हो गई, एबनॉर्मल आरबीसी हो गई, एबनॉर्मल आरबीसी। मतलब दिस आरबीसी वुड बी डिफरेंट, दिस आरबीसी वुड बी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल आरबीसी, दिस आरबीसी वुड बी डिफरेंट फ्रॉम normal RBC. How it is different from normal RBC? This is different from normal RBC because of its normal shape, because it was ruptured. Okay, so due to different or due to difference from the normal RBC, it acts as the antigen, it acts as the antigen for the body. अब ये बॉडी के लिए क्या हो गया, एंटीजन के रूप में काम करेगा। अब ये एंटीजन के रूप में काम करेगा तो जब भी नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब भी नेक्स्ट टाइम फिर से मलेरिया का इन्फेक्शन होगा तो ये हमारा इम्यून सिस्टम और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा। तो देयर वुड बी हाइपर एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम and what will take place, there would be antigen का एंटीबॉडी के साथ में रिएक्शन, there would be antigen and antibody reaction। अब इस एंटीबॉडी और एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन से क्या होगा, हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस मतलब क्या होगा, हीम का ब्रेकडाउन, मतलब आरबीसी का बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा उसके बाद। तो दिस कॉम्प्लिकेशन और मैनिफेस्टेशंस caused by antigen antibody reaction due to abnormal RBC or parasitized RBC, and the manifestation is hemolysis and renal failure and high grade fever, and this complication or manifestation is known as black water fever. I hope you guys have understood the whole topic up to here. So what we have discussed up to here, we have discussed the life cycle. First of all, before life cycle we have discussed the general aspect, that means the malaria caused by plasmodium species। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज थी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम, एक कौन सा रह गया आपका, वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स रह गया, राइट। तो ये 4 स्पीसीज के कारण मलेरिया कॉज हुआ था। कितने स्टेज में कंप्लीट हुई थी लाइफ साइकिल, 2 स्टेज में, एक तो एसेक्सुअल और दूसरी सेक्सुअल। एसेक्सुअल लाइफ साइकिल किस में चली थी, ह्यूमंस में। ह्यूमंस में इन्फेक्शन कहाँ से आया था, बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज, ओके। एंड सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन दिस मॉस्किटो, दैट इज द फीमेल एनाफिलीज। और फीमेल एनाफिलीज के सिलिब्री ग्लैंड में स्टोर हो रही थी कौन सी फॉर्म, स्पोरोजॉइड्स। अब ये स्पोरोजॉइड्स जो है ह्यूमंस को बाइट कर रहा था और वहाँ पे एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चल रही थी। तो ये मैंने आपको बताया था इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था इसकी पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर्स बताया। क्लिनिकल फीचर्स में मैंने आपको मेनली क्या बताया जो ध्यान रखने की है, एक तो फीवर आती है, फीवर आने के बाद में फिर स्वेटिंग होता है, राइट, एनीमिया होता है और स्प्लिनोमेगाली होता है, ओके।
फिर मैंने आपको बताया था परनीसियस मलेरिया के बारे में और ब्लैक वाटर फीवर के बारे में। बोथ दीज आर द complication or manifestation of Plasmodium falciparum species. I hope you guys have understood the whole topic. Thank you very much for watching and please keep supporting.